हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी भाषा का एमसीक्यूज करेंगे। इसमें से देखो आपको कितने आते हैं और कितने नहीं आते हैं। तो आज है हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन। ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा कैसी भाषा है? यह है आपकी पश्चिमी हिंदी। मगही किस भाषा की बोली है? इसका आंसर है बिहारी। आप लोग देख लेना कि आपको कितने आ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना कि आपके कितने सही हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका आंसर है सौरसेनी से। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कौन से सन में की गई थी? तो इसका आंसर है 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? इसका आंसर है 14 सितंबर 1949 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी की आदि जननी है? इसका आंसर है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है? इसका आंसर है काव्य भाषा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? इसका आंसर है राजभाषा में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? इसका आंसर है भारोपीय। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका आंसर है हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ? इसका आंसर है अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका आंसर है तेलुगु, बांग्लू, अवधी और कन्नौजी आती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है काव्य भाषा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? इसका आंसर है राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ढूढ़ाली बोली है? इसका आंसर है पूर्वी राजस्थान की। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका आंसर है देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? इसका आंसर है पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका आंसर है बघेली। क्वेश्चन नंबर 20 है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका आंसर है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका आंसर है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्रज भाषा है? तो यह है पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका आंसर है सौरसेनी। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी की आदि जननी है? तो इसका आंसर है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से है? तो इसका आंसर है अंग और अह। क्वेश्चन नंबर 27, वर्णमाला कहते हैं? तो इसका आंसर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कंठीय ध्वनि कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क और ख। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? इसका आंसर है ड और ढ। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से अल्पप्राण कौन से हैं? तो इसका आंसर है क और ग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? इसका आंसर है ञ। क्वेश्चन नंबर 32, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कंठ तालव्य। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से है? ये रिपीट हो गया है, अंग और अह। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा अमानक वर्ण है? इसका आंसर है म। क्वेश्चन नंबर 35, क, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी है? यह है अरबी फारसी की ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 36 है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 52। क्वेश्चन नंबर 37 है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? इसका आंसर है संयुक्त वर्ण। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिंदी शब्दकोश के छ का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? इसका आंसर है क। क्वेश्चन नंबर 39, ग वर्ण किस वर्ण के संयोग से बना है? इसका आंसर है ज और य, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण है आपका स।
क्वेश्चन नंबर 41 है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका उच्चारण स्थान है ऑप्शन ए कंठ। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए ज्ञ। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? इसका आंसर है ट। क्वेश्चन नंबर 44, छ वर्ण किसके योग से बना है? इसका आंसर है ऑप्शन बी क और स। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है? इसका आंसर है 11। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? इसका आंसर है य। 47, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? ऑप्शन सी घ। क्वेश्चन नंबर 48 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है? ऑप्शन बी 33। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचस्व स्वर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी आ। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन योगवाह है? ऑप्शन सी विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 51, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन बी तालव्य। क्वेश्चन नंबर 52, तालव्य व्यंजन है? ऑप्शन नंबर सी च, छ, ज और झ। क्वेश्चन नंबर 53, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? ऑप्शन सी अंतस्तः। क्वेश्चन नंबर 54, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी वर्ग के पंचमाक्षर। क्वेश्चन नंबर 55 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या? ऑप्शन बी 11। क्वेश्चन नंबर 56, कंठोस्थ ध्वनि का उदाहरण है? ऑप्शन बी और। क्वेश्चन नंबर 57 है, भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है? ऑप्शन डी पहले ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन डी पार्श्विक। क्वेश्चन 59, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए? ऑप्शन सी उन्नति। क्वेश्चन नंबर 60 है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें? दुर्गम। क्वेश्चन नंबर 61 से 75 तक सारे शुद्ध वर्तनी वाले हैं, आप लोग चेक कर लीजिए। इनका आंसर जो है ग्रीन कलर से हाईलाइट है, इनका आंसर है शुद्ध वर्तनी का चयन 61 का सी है, 62 का सी है, 63 का बी है, 64 का भी बी है, 65 का भी बी है, 66 का डी है, 67 का सी है, 68 का बी है, 69 का सी है, 70 का बी है, 71 का भी बी है, 72 का बी है, 73 का सी है, 74 का बी है और 75 का ए है। आप लोग चेक कर लेना। जो ये 75 ये वाले क्वेश्चन है, इसमें पूरा सेंटेंस दिया और उसमें बताया कि जो पुनरुत्थान है उसकी शुद्ध वर्तनी की है, तो पुनरुत्थान की शुद्ध वर्तनी वही है जो लिख रखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, उनके स्नेह की अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी, इसकी शुद्ध वर्तनीय क्या है? अंतरस्थलीयता की। ऑप्शन डी यानी कि अंतस्थलीय। क्वेश्चन नंबर 77 में शुद्ध वर्तनीय? ऑप्शन ए उद्ग्रीव की उद्ग्रीव बोलते हैं। 78 में युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे यानी कि युधिष्ठिर। 79 की शुद्ध वर्तनीय? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80 की शुद्ध वर्तनीय संधृत। क्वेश्चन नंबर 81 की शुद्ध वर्तनी है? ऑप्शन ए नैमित्तिक, यानी कि ऊपर पे लिखा है निमित्तिक। क्वेश्चन नंबर 82 की क्या होगी शुद्ध वर्तनी? इसका आंसर है ऑप्शन बी। आप लोग चेक कर लीजिए आपको कितने आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, बताओ इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 85 की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? संवत। क्वेश्चन नंबर 86 की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? अत्यधिक। क्वेश्चन नंबर 87 की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? चिकित्सक। यहाँ चिकित्सक लिख रखा है यानी कि चिकित्सक। ये तो सब इजी है, आप लोग देख सकते हैं, पर यही क्वेश्चन में फंसाते हैं, बहुत से बच्चे इन चीज़ों को गलत करके आते हैं, तो आप लोग देख लेना, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो मैं वही लेके आ रखी हूँ। क्वेश्चन नंबर 88 में शुद्ध वर्तनी क्या है? संश्लिष्ट। क्वेश्चन नंबर 89 है, 89 में शुद्ध वर्तनी क्या है? अजस्त्र, यानी कि अजस्र की है, अजस्त्र। क्वेश्चन नंबर 90 की शुद्ध वर्तनी क्या है? महात्मय, यानी कि वहाँ लिखा है महात्मय, लिखा है महात्मय की महात्मय।
क्वेश्चन नंबर 91, शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। इसमें आरोग्य है, उसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? आरोग्य। क्वेश्चन नंबर 92, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा शुश्रूषा की शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन सी। 93 में शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन ए ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 94 में है शुद्ध वर्तनी है आरोग्य। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेना और देख लेना कि ऊपर कैसे लिखे है और शुद्ध वर्तनी क्या है। क्वेश्चन नंबर 95 है, इसमें शुद्ध वर्तनी क्या है? सच्चिदानंद। दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सच्चिदानंद। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है सुसुप्ति। क्वेश्चन नंबर 97, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती है आपकी 3 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 99, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो यह है दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 100 है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दीर्घ संधि। तो आज के ये 100 MCQs कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि ये क्विज है, ये डिटेल में मैंने नहीं बताया। आप लोग इसमें से बताइए कि 100 में से आपके कितने आंसर आपको करेक्ट आए हैं, और मैं ऐसे ही वीडियो लेके आते रहूँगी। इसके आगे की सीरीज भी मैं लेके आऊँगी, आप लोग चेक कर लीजिए आपको कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।